हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन 2023-24 का पेपर, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर का है। यह सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि समाजशास्त्र अध्ययन करता है। तो यह किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन बी, समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र के जनक हैं। तो यह कौन है? अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र की मूल अवधारणा है। तो यह है समाज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की मूल इकाई है। तो यह है फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन अधिक सत्य है? तो यह होगा समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज सामाजिक संबंध का जाल है। यह कथन किसके द्वारा है? तो यह होगा मैकाइवर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो यह होगा ऑप्शन ए और बी। समाज का अर्थ समानता है और समाज का अर्थ मतभेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व सामाजिक और समुदाय के बीच का है? तो यह होगा व्यक्तियों का समूह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष उद्देश्य के लिए संगठित लोगों के समूह को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग आधारित है। तो क्या है? आर्थिक स्तर, यह वर्ग आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे समाज की उत्पत्ति का सही सिद्धांत माना जाता है? तो यह विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समूह को इसकी आवश्यकता नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? सामान्य क्षेत्र, बाकी सामान्य वंशावली, सामान्य रुचि, सामान्य खान पान की आदतें, इन सब की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समिति का उदाहरण है। तो औपचारिक समूह सहकारी समिति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण का मूल रूप है। तो यह है वर्ग और जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामान्य समस्या समाधान में लगी परस्पर संबंधी इकाई की एक प्रणाली है। तो यह सामाजिक व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समाज के व्यक्तियों को बाहर आवाजाही को कहा जाता है? तो उत्प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी बुनियादी ग्रामीण संस्था के रूप में नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता है? ग्रामीण स्कूल को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र है? तो यह ए और बी बोथ होंगे। कृषि उत्पादन को बढ़ावा और ग्रामीण संसाधनों को संगठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक समूह है। तो यह है गतिशील समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह के प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी में इसको बांटा गया है? तो यह कुले को बांटा गया है, ये कुले द्वारा बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडसन के अनुसार समूह का वर्गीकरण इस प्रकार है? तो अनैच्छिक और स्वैच्छिक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब व्यक्ति के पास किसी विशेष समूह का सदस्य बनने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है तो उस समूह को कहा जाता है अनैच्छिक समूह, जो बिना इच्छा के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलर के अनुसार समूह का वर्गीकरण है। तो यह अनुलंब व क्षैतिज है। क्वेश्चन नंबर 24 है प्राथमिक समूह के निर्णय लेने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो यह सदस्यों द्वारा समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह समूह जिसमें व्यक्ति पैदा नहीं होता, वह स्वेच्छा से चला जाता है, कहलाता है एकत्रित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह समूह जिसमें व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवहार एवं संस्कृति मान प्राप्त करता है, कहलाता है संदर्भ समूह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज में किसने बांटा है? तो डी मिलर ने बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो समूह अंतर्गत की कमी पर आधारित अनुभव प्रदान करते हैं वो द्वितीयक समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्राथमिक समूह कौन सा है? फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह समूह जिसके सदस्य जितने चाहें उतने समूह में शामिल हो सकते हैं उसे कहते हैं ओवरलैपिंग समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह का लाभ नहीं है? तो ये इससे संतोष की भावना बढ़ती है या विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय समूह का उदाहरण है? तो ये ट्रेड यूनियन दूसरे समूह का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसका नाम संदर्भ समूह से जुड़ा होता है? तो ये हैमन का नाम जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय समूह में सदस्यों के बीच संबंध बनाए रखा जाता है संचार से, बाय कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में व्यक्तियों का भिन्न भिन्न सामाजिक परिस्थितियों में विभक्त होना कहलाता है। तो यह स्त्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण एक है। तो यह है श्रेणीकरण अवस्था। स्त्रीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों से समाक्षेत्रीय विभाजन है। यह कथन किसका है? तो यह है रेमंड मूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति एक वर्ग बंध है। यह कथन किसका है? तो मजूमदार एवं मदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जाति का विशेषता है। तो जाति की विशेषता कौन सी है? ए और बी। जाति की सदस्य व्यक्ति को जन्म से मिलती है और सदस्य कठोर सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टस जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रामीण परिवेश में सामाजिक स्त्रीकरण में योगदान देने वाला नहीं है? शहरी प्रवासी यह नहीं है योगदान देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समुदाय में सामाजिक स्त्रीकरण को संबोधित करने में शिक्षा क्या भूमिका है? तो यह ऊर्ध्वगामी गतिशील के अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समुदाय के सामाजिक स्त्रीकरण निम्नलिखित कारकों पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है? धन, शक्ति और सामाजिक स्थिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समाज में संस्कृति परिवर्तन और अनुकूलता निम्नलिखित में से किस कारक से प्रेरित होती है? तो यह वैश्विक और तकनीकी उन्नति से प्रेरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान को पहली बार परिभाषित किया गया था। तो कैसे किया गया था? आत्म का विज्ञान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह हुई है ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा सही है? तो यह ई वेस्टन के द्वारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक भाषा के साइक शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ है सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगोस शब्द का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है वैज्ञानिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 50 है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। यह कथन है क्रो और क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यवहार और उनके संबंध का अध्ययन कहलाता है। तो यह कहलाता है मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है? तो यह उपयुक्त सभी है, व्यक्तिगत, सामाजिक, असामान्य, आनुवंशिक, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के संदर्भ में शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रथम उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रथम उद्देश्य है
सीखने और सिखाने में अंतर्निहित मनोविज्ञान प्रक्रिया की खोज करना। तो यह इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो यह है विलियम जेम्स, मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो यह कौन है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू होगा, उसका आईक्यू होगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के परिवर्तन आमतौर पर इसके बाद कम होते हैं। इसके बाद बचपन की अंतिम अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत से कम मानसिकता वाले व्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, सुस्त, डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि के सूत्र में सीए का अर्थ है। तो यह है शारीरिक आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यक्त या गुप्त अधिनिगम किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है संज्ञानात्मक अधिगमन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कोई द्रव्यमान, कोई स्थान और वह अदृश्य है? तो बुद्धि, यह दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की गणना सूत्र के आधार पर की जाती है। तो आईक्यू की गणना किस सूत्र के आधार पर की जाती है? तो इसका ऑप्शन होगा सी। आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे में शारीरिक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जवान लड़का जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है, उसे माना जाता है औसत बुद्धि वाला, यानी समान आईक्यू वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा रेखा वाले छात्र की बुद्धि लब्धि होती है, तो यह कितनी होती है? 70 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? तो यह है लुइस टर्मेन। नेक्स्ट है, आंतरिक स्थिति को प्रतिबिंबित करने वाला व्यवहार कहलाता है। तो यह गुप्त व्यवहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रेरणा के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व का सबसे वस्तुनिष्ठ माप माना जाता है? तो व्यक्तिगत प्रश्नावली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का प्रोत्साहित सिद्धांत आमतौर पर जुड़ा हुआ है। तो यह चालक से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह फ्राइड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक जनित प्रेरणा का उदाहरण है। तो यह है जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो यह होगा बी, ऑप्शन बी, किसी कार्य में संलग्न होना, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से आनंद का कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल जग के अनुसार किसी व्यक्तित्व आयाम में आंतरिक दुनिया के बजाय बाहरी दुनिया से निपटने को प्राथमिकता दी जाती है। तो यह वही मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि लोग आवश्यकताओं के पदानुक्रम से प्रेरित होते हैं, जिसका समापन आत्मबोध से होता है? तो इसका आंसर होगा डी, मानवतावादी सिद्धांत। लास्ट क्वेश्चन है कि मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन कहलाता है। तो यह सामाजिक परिस्थिति कहलाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।